आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। 2 व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। आपको नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैटर में आज प्रेस मीट बुलाया, जो भी यहाँ पे उपस्थित मीडिया पर्सन्स का धन्यवाद। देखिए, आप आज टॉक ऑफ द आइलैंड दो चीज है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा एक जो ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट, जो सो कॉल्ड विच इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ग्रेट निकोबार। आप सभी जानते हैं, हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट का पॉजिटिविटी एंड नेगेटिव सबका आपका सामने, आपका माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बहुत बार बता चुका है। फिर भी जानकारी के लिए मैं दो शब्द इसका बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, केंद्र सरकार नीति आयोग का ओर से 92,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करके ग्रेट निकोबार में एक प्रोजेक्ट करने चाहता है। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाउनशिप एंड 3.5 किलोमीटर का रनवे और 65,000 प्लस अकोमोडेशन का साथ में एक टाउनशिप, 450 मेगावाट्स का वहां पे एक पावर प्लांट, ये सब करने जा रहा है। और एक ग्लोबल ट्रांसिट पोर्ट वो भी करने जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है, डेवलपमेंट के लिए कभी रुकता नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यह है, अभी जैसा ये प्रोजेक्ट का माध्यम से केंद्र सरकार कहते हैं 130 स्क्वायर किलोमीटर को अक्वायर करने जा रहा है, उसमें वो प्रोजेक्ट का उन्होंने डेटा दिया है 8.5 लाख से 10 लाख पेड़ को काटने जा रहा है। लेकिन एज पर स्टैटिस्टिकल फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल डेटा का हिसाब से 130 स्क्वायर किलोमीटर में 1 करोड़ मैच्योर्ड ट्रीज आ रहा है। अगर आज का डेट में आज का वैल्यू है, एक मैच्योर्ड ट्री का वैल्यू 3 lakhs अप्रॉक्सीमेटली रखने से भी लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस उसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है। कितना लाखों करोड़ रुपया उसमें इन्वॉल्व होएगा, वो कौन काटेगा, वो कैसा ट्रांसिट करेगा, कहां बिक्री करेगा, कोई ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट आज तक नहीं दिया है। नंबर 1। नंबर 2, आप सभी को जानता है 20 साल से पहले अंडमान में 24 घंटा बारिश हो रहा था, सुबह से रात तक, हम लोग सब देखे हैं। लेकिन पिछले 7-8 साल से हमें अंडमान निकोबार आइलैंड को बारिश देखना मुश्किल हो गया। जनवरी से जून तक बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा है। वाटर क्राइसिस एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। खास करके आज साउथ अंडमान में देखिए, 3 दिन का एक बार पानी मिलता है आपका घर में। अभी नेक्स्ट मंथ से 1 हफ्ता का 1 दिन पानी मिलेगा आपको। तनिगारी डैम का पानी कमती होते जा रहा है। एक ही सोर्स हमारा साउथ अंडमान का तनिगारी डैम। कारण क्या है? बारिश नहीं है। अगर ये इकोलॉजी प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम का वजह से आपको बारिश नहीं होता है, अगर आने वाला समय में ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ऊपर में 1 करोड़ पेड़ अगर काटेगा, उसका इकोलॉजी कितना आपको सफर होगा, कितना परेशानी होगा। आप अंडमान में बिल्कुल बारिश नहीं होगा। अगर आज का समय में वाटर क्राइसिस इतना हमारा सफर कर रहा है, आने वाला समय में आपको पानी का परेशानी कितना तक आपको पब्लिक को यहां पे रहने का लायक नहीं समझे। ये समझ लीजिए, टूरिज्म को बैकबोन हम लोग कहते हैं। अंडमान का पूरा यहां पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, ना इंडस्ट्रीज है, ना कंपनीज है, ना आईटी सेक्टर है, कुछ भी नहीं है। आज अंडमान में रोजगार इसलिए चलता है ओनली बिकॉज ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म में स्टेक होल्डर्स, ट्रक ओनर्स एंड कार 4 व्हीलर्स, ये सब चेन रिएक्शन है। अगर यहां पे पानी नहीं है, कोई टूरिस्ट आएगा नहीं यहां पे। तो आने वाला समय में ग्रेट निकोबार का वजह से
पूरा इकोलॉजी सफर होगा, पूरा एनवायरनमेंट सफर होगा और पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में इंसान रहने का लायक नहीं होगा। उसके लिए एक व्हाइट रिपोर्ट केंद्र सरकार देना चाहिए, वो भी नहीं देते हैं। और खास करके यहां पे जितना पेड़ काटता है उसको हरियाणा में लेके जाके वहां पे उसको कॉम्पनसेट करेगा, वो कितना दूर सही रहेगा आपको मालूम है। और वहां पे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में हमारा निकोबारी भाई और शॉम्पेन ट्राइब्स वहां पे रहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है, वो मूल आदिवासी है वहां पे इन लोग शांति से प्रकृति का साथ में बहुत बढ़िया से पीसफुली रहते हैं। उसको क्या करना चाहता है ये? देखिए, ये आइलैंड को मालिक कौन है? आदिवासी है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में जो भी है, सेंटिनल हो, ओंगी हो, आप शॉम्पेन हो, निकोबारी हो, वो लोग असली मालिक है। आप और हम यहां का अतिथि है। जो मालिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लेगा, उनसे आप बात नहीं करेगा, उनसे आप अप्रूवल नहीं लेगा और उनसे आपको कन्विंस नहीं करेगा, ये प्रोजेक्ट को आप इनको प्रेशर में डाल के, दबाव में डाल के आप करने जा रहा है, उसको विरोध करते हमारा कांग्रेस पार्टी। और खास करके वहां पे आप सभी जानते हैं, दुनिया में कहीं भी रहने दो, ये साल्ट कछुआ जो टर्टल वहां पे अपना रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा हर साल वहां पे आ रहा है। और रेयर स्पीसीज है, निकोबार कबूतर है और अफ्रीका का लंगूर वहां में आ रहा है, मेगापोड आ रहा है, तो रेयर स्पीसीज का बर्ड्स वहां पे आ रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा? इस तरह बहुत क्वेश्चन हमारा बीच में है। और ये इतना परेशानी का होने का बाद में हमारा जो कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना जी, आपका माध्यम से बहुत प्रेस मीट दिया, लेकिन आज तक एक प्रेस मीट के लिए भी केंद्र सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कुछ उसका जवाब नहीं दिया है। इसलिए हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी का आयोजित पर हमारा बर्नाबी मिस्टर बर्नाबाल मंजू, चीफ ऑफ द ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट एंड लिटिल निकोबार, इनका नेतृत्व में एक टीम अभी दिल्ली गया हुआ। दिल्ली जाकर के हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी से एक मुलाकात हुई, हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का कितना नुकसान होगा, इनका क्या स्थिति में रखा है, इनको कितना परेशानी है, ये शॉम्पेन का इनको निकोबारी क्या डर रहा है, क्यों डर रहा है वहां पे, और एक खास करके वहां पे बाकी जो सिविलियंस, इनका अलावा आपको मालूम है हमारा कांग्रेस पार्टी का और भी आप लोग के माध्यम से प्रेस मीट हुआ है, जो नॉर्मल सिविलियंस को वहां पे सर्कल रेट का बारे में भी, यहां पे अंडमान में 10,000, 15,000, 20,000 करके एक स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट चलता है, लेकिन कैम्बल वे का सर्कल रेट 115 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपया पर स्क्वायर मीटर का आज का गवर्नमेंट का सर्कल रेट चलता है। अगर 10 गुना भी आप कॉम्पनसेशन देगा पर स्क्वायर मीटर का 150 रुपये मिलेगा, 150 का जगह में आपका 1,500 रुपये मिलेगा एक स्क्वायर मीटर का। उसमें कैसा इन लोग आगे अपना भविष्य कैसा बनाएंगे, कैसा अपना फ्यूचर बनाएंगे? इतना 100 साल के ऊपर में इन लोग वहां पे रहता वाला आदमी अभी कहां जाएंगे, कहां रिहेबिलिटेट करेंगे? ये सबको व्हाइट रिपोर्ट चाहिए। इसका बारे में एक रिप्रेजेंटेशन हमारा राहुल गांधी जी को दिया है और राहुल गांधी जी ने इसको बहुत ही पेशेंस से इनका बात सुना, रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा और वहां पे पार्लियामेंट के इसका बारे में आप अपना सवाल उठाएगा, इनको आश्वासन दिया है। उसका बारे में आज प्रेस मीट में अपना मंजू साहब आपका सामने दो विचार रखेंगे। मंजू साहब। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम बारनबास है, चेयरमैन ट्राइबल काउंसिल। और अच्छा लगा कि आप लोग हम लोग का जो ये समस्या है वो कवर कर रहा है। खासकर हमारे भास्कर जी जो ने हमें राहुल जी से मिलाया, हम लोग दिल्ली में मिला था हम लोग को। तो यही जो वैसे तो आप लोग को सब पता है कि हमारा जो वहाँ जो बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा क्रीट निकोबार में, कैमल बे में, तो हम ही लोग रह रहा है, शॉम्पेन लोग भी है और हम लोग है उधर में। तो एक्चुअल में हम लोग सबसे पहले हम लोग यही बोला कि समय हम लोग का जो एक
हियरिंग हुआ था, फर्स्ट हियरिंग हुआ था हम लोग का जनवरी 22 जनवरी 2022 को हुआ था। तो सबसे पहले मैं ये रेस ज्वाइन किया था कि हमारा जो अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो हमारे विलेज को नुकसान नहीं होना करके, तो हम सबसे पहले वही पॉइंट हम बताया। तो उन लोग बोला कि आप लोग का मद्देनजर देखते हुए आप लोग का कोई नुकसान नहीं होगा, ना आपका शॉपमैन नुकसान होगा ना कोई नुकसान होगा। लेकिन अभी जब मैप इन लोग दिखाता है हम लोग को, कई मैप दिखाता, कोई कोई मैप तो इनविजिबल है, तो विजिबल है, जो हम लोग समझ पाता कि इसमें हम लोग को लैंड जा रहा है। तो ऑलरेडी पहले हम लोग लैंड दे चुका, बहुत पहले लैंड दे चुका है। जब हमारे सेटलर भाई हमारे वहां में सेटल हुआ था, हमारे 3 लोग जो लीडर थे, जो लैंड दिया था, सबसे पहले लैंड दिया हम भी पैदा हुआ ना, तो उन लोग का नाम एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जिनका कुछ नाम था। तो हमारे जो वहां का जो लीडर थे उनका नाम उई था और पारिंस था और जुरा था। तो उन लोग सोमबेन को बोल के उन लोग बोल के फिर उन लोग को फिर हम लोग इंटरव्यू मिले, उन लोग को रिक्वेस्ट करके कि उन लोग को लैंड चाहिए करके, मतलब हमारे जो सेटलर को सेटल करने के लिए। तो सोमबेन को बोल बाल के इन लोग कोशिश कर, आप लोग को मालूम है कि सोमबेन लोग का तो अलग एक्रेसी है उन लोग का। तो फिर भी इन लोग ऐसा भी उन लोग को मनाया कि आप लोग यहाँ से हटिए, क्योंकि अभी लोग कोई आ रहा है, मतलब जमीन के लिए लोग, मतलब सेटलर हमारे जो मतलब कैम्बल बे को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है करके बोला। तो लोग समझते हैं ना, लेकिन फिर भी कैसा भी लोग मांग लिया। तो इसके वजह से बहुत बहुत आप लोग को सब बताया कि हम लोग जो है जंगल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो हंडर होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है जंगल में, तो ये हमारा रोजी रोटी है। मतलब घर बनाना है तो लकड़ी से घर बनाता हूँ, क्योंकि सीमेंट का काम नहीं जानता, तो उसके लिए बहुत परेशान है हम लोग। क्योंकि अगर आने वाला जनरेशन आएगा देखेगा तो कैसा हो गया करके सोचेगा, फिर हम लोग भी सोचेगा बाद में कि कौन लीडर था जो कि इतना आसानी से हम लोग को लैंड दिया है करके। तो वैसे तो डेवलपमेंट अच्छा है डेवलपमेंट, वो तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन हाँ, कि हमारा जो रहन सहन जो होता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो यही हमेशा हमारे बोलते आ रहा है कि, और रिक्वेस्ट भी किया और रिस्पांस भी नहीं मिला। लेटर कई बार लिखा है इसके बारे में कि अभी ये हम लोग इसमें लैंड जा रहा है, ये प्रोजेक्ट में हम लोग का लैंड जा रहा है। तो ये है कि अभी हम लोग, वैसे तो गवर्नमेंट हम लोग को परमानेंट सैलरी, अच्छा परमानेंट सैलरी दिए है। सुनामी के बाद तो हम लोग अगर डिस्ट्रॉय हो गया था हम लोग अगर, तो गवर्नमेंट परमानेंट सैलरी बना के दिया, अच्छा बात है, और मुफ्त में खाना खिलाया। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि अब ये हम लोग तकलीफ है, तो जैसा हम लोग रहता था वैसा नहीं रह पा रहा है हम लोग। ऐसा तो अभी हमारे भाई लोग जो भी नॉन ट्राइबल जो है हमारा वहाँ कैम्बल बे में बिहार से रहता हम लोग के साथ। तो लेकिन फिर भी आने वाले जनरेशन, अगर कल को हम लोग अपना जमीन में नहीं रहे तो हम लोग कहाँ जाएगा हम लोग, जबकि हम लोग आसानी से सांस ले रहा था सुनामी के बाद अभी कुछ सफर हो रहा है हम लोग, क्योंकि ना हम लोग का जॉब है गवर्नमेंट जॉब, ज्यादा तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं हम लोग। और हमारा जो अभी फिलहाल हम लोग अभी लेबर का काम कर रहा है, जबकि हम लोग बिल्कुल लेबर का काम नहीं करता था। लेडीज भी लेबर का काम क्या क्या करे, उनको अपना रोजी रोटी तो ये करना, कमाना है, घर चलाना है। तो उससे पहले हम लोग सब नहीं करते थे। हमारे 2 चीज मेन था जो हमारे जो लाइवलीहुड के लिए था, तो यही था हमारे नारियल और सुपारी था। तो अभी यही जो 2 विलेज जो सेटल किया गया सुनामी में, जो रेवेन्यू लैंड में सेटल किया गया, हमारा बिलोबाबी है और एक जिंगे है। तो बिलोबाबी जो है राजीव नगर में सेटल किया है, और जो चिंगे जो है आपका न्यू 7 किलोमीटर न्यू चिंगे जो बोल रहा है। तो जो न्यू चिंगे जो है, जो हमारा जो तालाब है, जो ट्रांसमिशन बन रहा है, तो वहीं उन लोग का विलेज पड़ता है। और जो बिलोबाबी हम लोग के एक्चुअल में ग्रेट निकोबार सुनामी से पहले बहुत विलेज था, 28 विलेज था। तो अभी सब विलेज खाली है अभी, क्योंकि अभी हम उन लोग को अभी मतलब किसी भी सेटल नहीं किया है। और हाँ,
हम लोग यही नहीं चाहता कि हम लोग गवर्नमेंट हम लोग को फिर हम लोग को अपना जमीन देगा सर, हम लोग को अपना जमीन मिल जाएगा और हम लोग कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिल, जमीन के लिए हम लोग कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, तो हम लोग बस कि हम लोग को वापिस जाना है। हमारा जो अपना इलाका के ऊपर हमारा एंसेस्टर लैंड जो था उसमें हम लोग वापिस जाने जा रहा है। तो यही हमारा हो सके तो गवर्नमेंट हम लोग का बात सुने। वैसे अभी रिपीट कर रहा है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, पहले से प्रपोज नहीं किया प्रोजेक्ट, लेकिन हाँ कि हम लोग को भी ना और कुछ नुकसान होने जा रहे हैं, एनवायरमेंट नुकसान हो जाएगा, और जो भी स्पीसीज जो भी है जो है उधर, जैसे लेडर बैक है, मैकापोट है, तो हर महीना या हर दिन लेडर बैक अंडा देने आता है। तो अगर वो बनेगा तो ये सब बड़ा बड़ा जो मशीन आएगा वो सब डिस्टर्ब हो जाए, फिर आएगा नहीं लोग पहले तरह लोग पूरा आता था पहले। तो यही हमारा आप सबों से रिक्वेस्ट है। अगर नमस्कार, आज जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारा ग्रेट निकोबार का चीफ कैप्टन बर्नबास जी हमारा बीच में है, वो अपना विचार रखा है। हाल ही में हम लोग दिल्ली का एक ट्रिप किया है, जिसमें हम लोग राहुल गांधी साहब से मिला है, बाकी सब सीनियर लीडर्स से मिला है, खाली राहुल गांधी जी नहीं। हमारा जो डॉक्टर विक्रांत गुड़िया है, जो हमारा आदिवासी कांग्रेस का चेयरमैन है, उसका नेतृत्व में हम लोग गया है। हम विक्रांत जी को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो राहुल गांधी तक ये बात को लेके गया। उधर में जाके हम लोग अपना बात को जितना भी है, बर्नबास साहब है, टाइटस सर है, गॉडविन सर है, और मैडम जूलियट है, बहुत पुराना रेजिडेंस है कार निकोबार का। गॉडविन जी है जो चौरा का है, और हमारा बर्नबास साहब जो ग्रेट निकोबार का चीफ कैप्टन है CTC है, और मिस्टर टाइटस है वो फिलोबाबी का कैप्टन है। इन लोग सब अपना विचार को रखा है, साथ में हम भी किया था। इन लोगों का कंसर्न क्या है, ठीक है, पहले ये बात शुरू करने के पहले ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का इतिहास मालूम होना चाहिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड का मालिक लोग कौन था? पूरा आइलैंड का निकोबारी ग्रुप ऑफ पीपल एंड शॉम्पन ग्रुप ऑफ, यही था। इधर में कोई रेवेन्यू विलेज नहीं था, कोई सेटलमेंट नहीं था, ठीक है। लैंड इन लोगों का, जैसा कार निकोबार में जब नेहरू जी ने उधर किया है, उधर का चीफ कैप्टन साहब ने वो जमीन दिया है, करीबन 700 हेक्टर लैंड दिया है फॉर एयरफोर्स स्टेशन, उसमें रनवे आया। और नेहरू जी, आपको इतिहास ये है कि नेहरू जी चीफ कैप्टन को पूछा है ये जमीन का बदली में क्या चाहिए आपको, तो चीफ कैप्टन साहब सिंपल आदमी है, बोला आपको कोर्ट चाहिए। 700 चिल्लर हेक्टर जमीन को लेके वो एक कोर्ट ले लिया, मरने तक उसका कोर्ट का हाथ में, और उसका मृत्यु होने के बाद वो कोर्ट पे आके उसको इन लोग दफना किया। सेम चीज ग्रेट निकोबार आइलैंड में, सारा इन लोग हाथ में, इन लोग ट्राइबल लोग का हाथ में था। जब गवर्नमेंट ने सोचा कि वो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उधर में एक लुकोस पोस्ट आना है, उस टाइम में बर्नबास साहब का एंसेस्टर्स को मांगा है 1960s में। इन लोग दिल खोल के लैंड दिया, उधर में 5 पंचायत आया, 3 पंचायत आया, 3 पंचायत को इन लोग उधर में बसाया। जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, इतिहास थोड़ा से आपको दोहराने मनता है, जो मतलब जो अगर कुछ इमरजेंसी हुआ हथियार उठाने का इन लोगों के पास कैपेसिटी, लोग पीसफुली था, को एग्जिस्टेंस था, ठीक है। जो ट्राइबल लोग 28 विलेजेस में बाहर में था, ये सेटलमेंट एरिया में इन लोग ज्यादा नहीं आता था, कुछ गवर्नमेंट का काम होने से आता था।
वो जो रेवेन्यू विलेज के लिए इन लोग जमीन दिया, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, बिल्कुल ठीक दिया, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। इन लोगों को पैसा का मतलब नहीं है। वो जमाना से भी इवन कार निकोबार में बाटर सिस्टम था। भाई आप 10 नारियल दो, हम आधा किलो चीनी देगा, आप 20 नारियल दो, हम 1 किलो राइस देगा। यही था इन लोगों के पास। हार्ड कैश हैंडलिंग कभी नहीं था वो टाइम में। इन लोग जमीन दे दिया, जमीन दे के रेवेन्यू सेटल हुआ, बहुत आदमी को बसाया। इन लोग हरिकनट कोकोनट सब इन लोग भी किया है। इसके बाद सुनामी आया। सुनामी आने के बाद ये 28 विलेजेस पे जो जो डैमेज हुआ पूरा, इन लोगों को लेके आके 2 विलेज में सेटल हुआ। 2 सेटलमेंट, विलेज में सेटलमेंट, राजीव नगर और सिंगन। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, फॉरेस्ट से इन लोग सब कुछ फॉरेस्ट से इन लोग, हरिकनट कोकोनट फिशिंग, ठीक है, वो जो क्रैब मिलता हो, इन लोगों के पास कोई वो फिक्सेड लाइवलीहुड नहीं है। इन लोग जाके कहीं काम किया नहीं है। आज इन लोग लेबर का काम कर रहा है। मच्छी पकड़ के खाने वाला आदमी आज मच्छी खरीद के खाता है। फर्क देखिए, 1 रुपया इन लोग कच्चा नहीं करता। खाने के चीज में इन लोगों बस खाली बांट रहे, नारियल लेके आके देगा, इन लोगों को कुछ ऐसा ही था। आज इन लोग भी मच्छी खरीद के खा रहा है। विमेन फोर्स लेबर का काम कर रहा है, क्योंकि वो जो सेटलमेंट है उसमें इन लोगों को प्लांटेशन नहीं है। अच्छा समझ लीजिए, वो बीच जगह में है। सिंगन विलेज में भी कोई प्लांटेशन का नहीं है। हाल ही में इन लोग फुटबॉल ग्राउंड कुछ बनाने के लिए इन लोग मांगा, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, ये ट्राइबल लैंड नहीं है करके। अपना एरिया में ही अपना को जमीन नहीं मिल रहा, इन लोगों का लैंड था। आज इन लोगों को लैंड को छीनने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको 160 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, 1 करोड़ पेड़ काटेगा। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि गलत हो रहा है? ऑलरेडी इन लोग अपना जितना जमीन देना था दे दिया, एंड इन लोगों के लिए नेचर चाहिए। नेचर में दे लिव इन द नेचर। इन लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स इन लोग चाहिए। अभी 20-22 साल हो गए इन लोग एक ही डिमांड है, हम लोग को अपना विलेज में जाके वापस जोड़िए। 28 विलेजेस का जो रहता वाला आदमी है, उधर अभी भी प्लांटेशन है। अभी भी कोई लोग डोंगी पकड़ के जाता है, जाके उधर में अपना कमान करके आता है, बट देयर इंटेंशन इज टू गो बैक टू देयर विलेज, क्योंकि इधर में तो कोई लाइवलीहुड नहीं है। इन लोगों का लाइवलीहुड क्या है? कोकोनट, हरिकनट, जो छोटा से आप जाने से आपको मालूम होगा। आई थिंक तरुण भाई का मालूम है। इन लोग आप देखिए, आप प्री सुनामी देखिए, पोस्ट सुनामी देखिए, इन लोगों को कोई लाइवलीहुड है? इन लोगों का लाइवलीहुड क्या था? अभी क्या है? विलेज नहीं है, इन लोगों का सेटलमेंट है, और वो भी आप लेने मनता, आप लेने मनता, और लेके इन्हीं लोग को जमीन आप ले रहा है, और इन्हीं लोग को ऑल्टरनेटिव लैंड दे रहा है। इन लोगों का जमीन है ये। Their fathers, forefathers have lived in this place for long. कहीं ना कहीं ये मतलब एक गलती गवर्नमेंट कर रहा है, और क्या वास्ते? थोड़ा सेटलमेंट करने के लिए। आज अंडमान एक सेटलमेंट एरिया है, पोर्ट ब्लेयर टू मिडिल एंड नॉर्थ। पानी नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये सब उधर में तो 4000 आदमी को आप बसाएगा, 4 लाख आदमी को बसाएगा, उधर में इन लोगों को देगा। मतलब कुछ ना कहीं मतलब ये मैच नहीं हो रहा। इंडिया में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन ऑपरेट करता?
अदानी ऑपरेट करता। सबसे बड़ा पोर्ट कौन ऑपरेट करता? अदानी ऑपरेट करता। सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स कौन ऑपरेट करता? अदानी और GMR है। और सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क कौन ऑपरेट करता? तो कहीं ना कहीं हमको ये नहीं लग रहा कि मतलब किसी के लिए वो हो रहा है। और एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल्स, एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स। आप कभी सोचा कि ट्राइबल से इंटरेक्शन करना है इसका बारे में? सर मतलब एक सोसाइटी में अगर कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो अफेक्टेड आदमी से बात नहीं करना, आप किधर बात करता? इन लोग से पूछा भी नहीं है शायद। अभी इन लोग ये जो कंसर्न NOC दिया गलती से इन लोगों की गलती से नहीं हुआ, वो भी गलत शब्द है। इन लोगों को चीटिंग किया, गवर्नमेंट ने चीटिंग करके इन लोग से NOC लिया। NOC इन लोग वापस ले लिया, NOC इन लोग वापस ले लिया। अभी तो कम से कम आप लोग कंसल्ट करिए, स्टॉप करिए। आप 160 स्क्वायर किलोमीटर के बदले में 10 स्क्वायर किलोमीटर ले लीजिए, 5 स्क्वायर किलोमीटर ओनली फॉर डिफेंस पर्पस। आपको कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। टर्टल नेस्टिंग साइट आप बोल रहा हो, उसमें आप एक सैंक्चुरी बना देगा। कोरल्स के लिए आप बोल रहे हैं कोरल्स को रीलोकेट करके एक सैंक्चुरी बना देगा। मेगापोर्ट का रीलोकेट करके एक सेंचुरी बना देगा। तो 3 एरिया इन्हीं लोग है। इन लोग से पूछना नहीं तो ये एरिया में आपको नहीं जाना, ये टर्टल सेंचुरी है, ये एरिया में नहीं जाना, ये मेगापोर्ट का सेंचुरी है। और 16,500 कॉलोनीज ऑफ कोरल्स को आप रीलोकेट करेगा। साइंटिफिक बेस क्या है? सर्वे करेगा। आजकल इतना कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, देखिए आप तोलना पड़ेगा। बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, आप तोलना पड़ेगा। इसमें हमको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है, खाली अदानी और अंबानी का बेनिफिट जरूर दिख रहा है। तो चैनल है, मलाका स्टेट है। मलाका स्टेट तो 500-600 साल से मलाका स्टेट ऑपरेट हो रहा है। अब क्या बोलेगा? बोलता है कि राजीव गांधी का प्रोजेक्ट है। राजीव गांधी जी ने जरूर ये प्रोजेक्ट इन्विसाइज किया। जब इसका नेगेटिविटी बोला गया तो प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। उनसे वो उसी टाइम वो प्रोजेक्ट सक्सेस होता था। इतना फ्लोरा एंड फौना आप सोचिए, 160 स्क्वायर किलोमीटर्स इज मोर देन पोर्ट ब्लेयर एरिया। आप आंखी बंद करके एक बार देख लीजिए, आंखी बंद करिए, देखिए भैया इतना बड़ा एरिया में कितना पेड़ काटेगा। वैसे पानी का समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है। सफाई करने के लिए पानी नहीं है घर में। अभी 4 दिन में एक बार कर दिया, अब इतना बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय करेगा। और किधर में रिप्लांटेशन करेगा? हरियाणा में और मध्य प्रदेश में। हंसने का बात है ये तो, मतलब एकदम एक कॉमेडी पीस है। गवर्नमेंट आप लोगों को कॉमेडी पीस बना दिया। गवर्नमेंट ने हम लोगों को कॉमेडी पीस बना दिया। इतना बड़ा नुकसान वाला प्रोजेक्ट को इतना आसानी से हम लोग पास कर रहा है। NGT पास कर दिया, कलकत्ता बेंच NGT इसको पास कर दिया। पहले सिटिंग में NGT ने बोला कि देखिए ये जो प्रोजेक्ट है आप लोग रिव्यू करना। ये भी एक कॉमेडी है। जो प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया उन्हीं लोगों को बोला रिव्यू करो। मतलब हम गलती किया, हम गलती करके हम साइन कर दिया, हमको ही बोल रहा है भाई आपका गलती को आप दोबारा रिव्यू करो। हो सकता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी को अपॉइंट करना, एक एनवायरमेंटल ग्रुप को अपॉइंट करना। NGT ने विदाउट एनी टेक्निकल असेसमेंट उसका आप ऑर्डर पढ़िए, आपको मालूम होगा क्या है। कुछ नहीं है। दैट वी फाइंड दैट दिस इज अ वेरी सेफ प्रोजेक्ट एंड वी फाइंड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रॉयल्स। सो नेगेटिविटी में बारे में बात नहीं किया। तो ये जो प्रोजेक्ट को ये फॉर्म में देखिए, आप डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल्स, नॉट एट ऑल एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल्स। ये आप गलत कर रहे हैं। ट्राइबल्स का अंदर में आपका इन लोगों का सिंप्लिसिटी को आप लोग मिसयूज कर रहे हैं।
इन लोग सिंपल है, इन लोग को लाइवलीहुड चाहिए, नेचर चाहिए, नेचर में मर जाएगा। आप सौंपन और हंटर गैदरर्स, लोग बड़ा एरिया चाहिए। इन लोग परमानेंट सेटलमेंट कुछ नहीं है। आज ये 10-15 स्क्वायर किलोमीटर में इन लोग हंटिंग करेगा, ये होने के बाद दूसरा एरिया में जाएगा, दूसरा एरिया में जाएगा। आप इन लोग का भी कॉलोनी में रेस्ट्रिक्ट करेगा? हैज एनी प्रॉपर स्टडी बीन डन ऑन दिस? नो। आप द ग्रेट अंडमान बिट्रेयल आप देखिए, एक बुक पढ़ के देखिए, इतना बड़ा बिट्रेयल है इन लोग का। 4-5 दिन का पहले एक इंडिया टुडे में आया था, द ग्रेट निकोबार डिजास्टर, वो भी पढ़िए। आप एक रैशनल व्यू ले लीजिए। आपको एक हम लोग राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। राहुल गांधी ने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछा, इन लोगों को पूछा है आपका जमीन कैसा है, आपका मतलब नेचर ऑफ होल्डिंग कैसा है, हम आके जमीन खरीद सकता कि नहीं, इतना क्वेश्चंस इन लोग से पूछा है। फिर उसको मालूम हुआ इन लोगों का 2H सिस्टम कैसा है, हाउ दे आर कम्युनिटी लिविंग। उसको आश्चर्य हुआ कि मतलब आज भी वर्ल्ड में ऐसा एक कम्युनिटी लिविंग है करके। तो हाल ही में जब हम लोग मिला है, राहुल गांधी बोला दो ये था, एक लाइन ऑफ एक्शन था कि ही विल रेज द इशू इन पार्लियामेंट एंड ऑल्सो कम टू अंडमान। ही विल मेक अ विजिट टू कार निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ही विल विजिट कैमल बे फॉर 3 days and he will study for himself and talk to the tribals himself. ये हमारा बोलना है कि फाइनली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दिस इज द स्पेसिफिक जोन 5 का भी 6 डिक्लेयर किया। तो भी आज इन लोग कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, एक अर्थक्वेक में ये पूरा ही वॉश आउट हो जाएगा। एक 91,000 crores अगर एक अर्थक्वेक जो 2004 का आया, आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 60 earthquakes have happened. मेजर earthquake, छोटा तो आता ही रहता, मेजर earthquake 60 earthquakes have happened in this time. अगर कोई मेजर earthquake आया, ये 91,000 crores का प्रोजेक्ट वॉश आउट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आप प्रोजेक्ट को स्केल डाउन करिए, एक 5 स्क्वायर किलोमीटर आप ले लीजिए, बाकी एरिया ट्राइबल्स का आप रहने दीजिए, ट्राइबल्स को दोबारा रीसेटलमेंट अपना विलेज में करिए। इन लोगों को डिमांड वही है, जो 28 विलेजेस का आदमी है जो वापस जाने मनता, वापस इन लोगों को भेजिए। उन लोगों को लैंड है, कोई ट्राइबल लैंड आपका नहीं है। अब सबको मालूम है ट्राइबल लैंड कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ट्राइबल लैंड कोई डिमार्केटेड नहीं। कम्युनिटी लिविंग जो इन लोग लिव करता है, एक यूनिक लिविंग है। वो लिविंग को आप कभी इसको डिस्टर्ब मत करिएगा। आप अपना अगर प्रोजेक्ट करना ही है रेवेन्यू विलेज में, आप करिए। रेवेन्यू विलेज में हमारा जो भाई लोग रहता है, दे आर रेडी टू गिव देयर लैंड एट व्हाट कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अंडमान में जिरकाटान वो सब एरिया में आप 2,500-2,300 रुपया फिक्स किया एक स्क्वायर मीटर। कैम्पबेल बे में 118 to 180 रुपीज, इसी में आपका साजिश मालूम हो रहा है। यह फिक्स्ड सर्कल रेट वेरी रिसेंटली 2 years बैक, मतलब सेटलर्स का भी पेट में लात मारने का इन लोग प्लान कर दिया। क्यों ऐसा एक रेट फिक्स किया गवर्नमेंट ने? ओनली इन कैम्पबेल बे, बाकी एरिया में आप देखिए, डिगलीपुर ले लीजिए, हडबे ले लीजिए, फार ऑफ आइलैंड्स का बात कर रहा हूं, द सर्कल रेट इज मच हायर देन इन कैम्पबेल बे। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्लान्ड टू चीट द सेटलर्स आल्सो। विन विन सिचुएशन नहीं, आप तोल के देखिए ना, दोनों मतलब बेनिफिट्स और ये डैमेज आप छोड़ के देखिए, डैमेज इज मच मोर, नेगेटिविटी इज मच मोर।
तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको मतलब एक रैशनल थिंकिंग में आप ले लीजिए। हमारा बर्नवाज साहब कैमल बे से आया, कैमल बे से आके बहुत तकलीफ से, उसका तबीयत भी खराब है, तो तकलीफ से आया। He has gone up to दिल्ली, दिल्ली से वापस आया, कल इन लोग वापस जा रहा है। अगर आप लोग को कुछ सवाल है साहब आंसर करेगा। धन्यवाद। क्वेश्चन है सर, अभी आप लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो एक्चुअल डिमांड है कि आप लोग चाहते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाए, आप लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग अपना विलेजेस में वापस सेटल हो जाए, प्रोजेक्ट जो फॉर्म में अभी गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा है वो फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हमेशा हम लोग बोलते आ रहा है कि हम लोग को जो जितना जो 2 विलेज जो सेटल किया ना आपका रेवेन्यू लैंड राजू भी वर्किंग है, तो यही पे नहीं जाता क्योंकि किंगेस्ट ऑलरेडी उसमें जो है ना, उसमें तो ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाता है, बहुत नजदीक है कालादेव बेस। तो किंगे वाला भी बोल रहा है तो वो लोग अपना बस्ती जाने वापिस जाके कोई जगह भी नहीं जो अब तो देगा, अब तो वहीं बोले अब तो मान की जगह नहीं उन लोग का प्लान करने, वो हम लोग का आइलैंड मतलब की विलेज जोड़ के बना सकता है। आज एक मीटिंग था, डीसी निकोबार एक मीटिंग बुलाया था, बकायदा 17 तारीख को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी का ग्रेट निकोबार का ट्राइबल जो वेलफेयर प्लान है उसको डिस्कस करने के लिए। तो आपका भी नाम लिस्ट ऑफ अटेंडीज में था, तो आपने क्या मीटिंग अटेंड किया सर डीसी के, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मीटिंग था इसी प्लान को डिस्कस करने के लिए? क्योंकि आज तो हम तो वहीं नहीं थे इसलिए हम अटेंड नहीं किए, तो नेटवर्क भी नहीं था, रेंज में नहीं था हमारा, इसलिए अटेंड नहीं। लेटर तो दिया है व्हाट्सएप में, हम अटेंड नहीं किया। तीसरा क्वेश्चन जो आपको भी पता है, आप लोगों को भी कई बार आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बार-बार ये कह रहा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। आप लोगों का कम्युनिटी हमेशा जो है भारत सरकार का साथ देते हुए आया है, वो चाहे मतलब किसी भी नेशनल सिक्योरिटी में बात हो, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का बात हो, जैसा केएसडी भास्कर सर ने भी कहा था, सेटलमेंट का टाइम आया तो आप लोगों ने होल रैपिडली वहां में सेटलर्स को सेटल करने के लिए जो है बकायदा पूरा रेगुलर ट्राइबल था, तो आप लोगों ने रैंक दिया। तो आप लोगों का क्या व्यू है ट्राइबल कम्युनिटी का? क्योंकि बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्फसाइज करता हुआ है, यहाँ तक कि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने ओपेड के थ्रू भी मीडिया में आके ओपेड के थ्रू भी इस प्रोजेक्ट को ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बताया है। तो आप लोगों का क्या व्यू है? क्या आप लोगों का इंटरेस्ट अगर ध्यान में रखा जाता है तो आप लोग ये प्रोजेक्ट से मतलब प्रोजेक्ट के साथ है या कुछ भी होने से आप लोग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है? क्या आप लोग हम लोग मानता है कि ये जो है ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, ठीक है। हम लोग का जो कैमल भी ग्रेट निकोबार इंट्रावर्ट सतह होगा आपका जो इंडोनेशिया सिंगापुर, तो ऐसे भास्कर जी ने कह रहा था कि जो नेवी का जो एरिया होता है लोग बड़ा तो एरिया नहीं था, तो ऑलरेडी तो बहुत पहले से इन लोग का नेवी का जो लैंड दिया गया है, तो बहुत पहले इंट्रावर्ट आपको तो पता है। तो ये देखा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट जो है ना हमारा जो कोक्यू तक जा रहा है, तो हमारे विलेज तो उसमें कम से कम 5-6 विलेज जा रहा है पिलुबावी, जिसका जो काम पिलुबावी है। तो इन लोग सब एक साथ है, इन लोग अभी जो पिलुबावी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अलग अलग इन लोग का गाँव में रहते थे। जैसे पुलुब बक्का रहा है पुलुब कुंजी रहा है, आपका कोक्यू है, सनो या कुछ भी ऐसा विलेज था, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए लोग अपना जो गांव वापस जाना चाहते। और कई बार भी हम लोग डिमांड किया था एडमिशन को कि जो भी फैसिलिटीज था हम लोग को पहले जो भी था हमारा जो सुनामी का पहले, तो कई बार हम लोग लिखा लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे। वही पूछा है कि आप लोग क्या चाहिए, हमेशा तो वही बोलता क्या चाहिए, हम लोग का हमेशा यही जवाब है कि वापिस जाना है। लास्ट आखिरी सवाल है, तो 166.10 स्क्वायर किलोमीटर टोटल प्रोजेक्ट का एरिया है, 84.10 स्क्वायर किलोमीटर जो ट्राइबल एरिया का है, 11.03 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी
1972 सेटलमेंट है वहां पे गांधीनगर और शास्त्रीनगर लक्ष्मी नगर का आगे आज भी ट्राइबल रिजर्व डिक्लेयर्ड है। इफेक्टिव ट्राइबल एरिया 73.03 स्क्वायर किलोमीटर जो डीनोटिफाई करने के लिए सरकार बोल रहा है कि डीनोटिफाई करेगी। इसमें से डीनोटिफिकेशन यानी कि जो एरिया आज के डेट में ग्रेट निकोबार में ट्राइबल रिजर्व के अंदर नहीं आता है तो रीनोटिफाई कर रहा है 76.98 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल रिजर्व। तो इफेक्टिवली 3.912 स्क्वायर किलोमीटर एडिशनल एरिया जो है ग्रेट निकोबार में ट्राइबल रिजर्व में रीनोटिफाई किया जाए तो आपको 3.192 स्क्वायर किलोमीटर एडिशनली आप लोगों को रीनोटिफाई करके ट्राइबल एरिया मिल रहा है तो रिमूव करके। क्या इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम है क्या? इसमें से मैं जानना चाहता हूँ इसमें से अगर आपका चिंगन और पिरोबावी विलेज अगर आप लोगों को उसका एरिया वापस दे दिया जाए और रीनोटिफिकेशन का स्टेटस यही रखे जो गवर्नमेंट बोल रहा है तो क्या आप लोग रेडी है प्रोजेक्ट को अपना कंसेंट देने के? वैसे तो हम अकेला तो नहीं बता सकता हूँ, फिर में उन लोग को जो जिसका जो जा रहा है ना उन लोग तो शायद नहीं मानेगा, उन लोग को वापिस जाना। सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि आपने अभी इस बात से सहमति जताई कि नेशनल वेब के लिए जो ये किया जा रहा है ठीक है, तो इसमें ऐसे भी तो बताया गया है कि अभी जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी जो होने वाला है इसपे इतने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और आपने क्या बताया आपके अभी लोगों के पास में काम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लोग मजदूरी कर रहे हैं, भी मजदूरी कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, तो इससे आप लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साथ ही साथ में अगर वहाँ पे जो अभी से जो जुड़ेंगे ज्यादातर आपके लोग ही और उनका भी ऐसे ही सोर्सेस के थ्रू मतलब वो प्रोजेक्ट करेंगे तो ज्यादातर वो लोकल्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और उनको आदत भी रखेंगे। अरे एक बात बताता हूं मैं, आपका सवाल के लिए मैं जवाब देना चाहता हूं। एक्चुअली इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन एक हमारा यंगस्टर्स को गुमराह करने के लिए ऐसा एक प्रोपेगेंडा करता है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट वहां पे मिलता नहीं है, मोर देन 1 लाख एजुकेटेड यूथ जो है रोजगार के लिए घूमते हैं, उनका वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो सब गलत बात है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिलायबल सोर्सेस आज का डेट में 14,000 पोस्ट वैकेंट है एपीडब्ल्यूडी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट में, एग्रीकल्चर में। आज अंडमान में 14,000 पोस्ट वैकेंट है, लेकिन उसमें से एक 2,500 3,000 पोस्ट आपको फिलअप किया गया है, बाकी पोस्ट 11,000 पोस्ट आज भी खाली है। उसको फिलअप करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कदम नहीं उठा रहा है। तो वहां यहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट है वो वैकेंट है, उसको अगर आप फिलअप नहीं किए वहां पे जाके कैंबल में 4.5 लाख आदमी को आप बसाएंगे। हाँ 4.5 लाख आदमी अंडमान का है, आपका बोलना कि 4.5 लाख आदमी ट्राइबल है। आपका हाल ही में एग्जाम्पल बोल रहा है, एक पोस्ट ओपन हुआ जेएनआर में एक ट्राइबल का, अच्छा से गौर से सुन लीजिए, एक ट्राइबल का पोस्ट जो ओपन हुआ है, ट्राइबल का पोस्ट किसको जाना है? ट्राइबल किधर का ट्राइबल को? आप पता करिए, वो मेघालय का ट्राइबल को लेकर के इधर में पोस्ट दिया। अब ट्राइबल का जो संख्या कमती हो गया करके उसको रिजर्वेशन 8% कर दिया, तो 8% भी आप लेके जाके कोई मेघालय वाला को दिया। जेएनआरएम कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का हमारा इधर का बच्चा वो अप्लाई किया, ये क्वालिफाइड इन एवरीथिंग। आप जाके एक मेनलैंड का ट्राइबल बच्चा को सीट दिया ट्राइबल कोटा में। आप नौकरी के बारे में बोल रहा है, नौकरी ऑलरेडी वेकेंट पोस्ट को फिलअप नहीं कर रहा है, ठीक है, उधर में जाके 4.5 लाख आदमी बसाएगा। आप जो भी कर रहा है बहुत बड़ा डिजास्टर है, इसलिए हम लोग लिखा ग्रेट निकोबार डिजास्टर, नॉट ओनली एनवायरमेंटल, सोशल। हम लोग देखते रहेंगे, इधर में पानी नहीं है, ग्रेट निकोबार में कैसा पानी लेके आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बोल रहे 10 लाख पेड़ काटेगा, ठीक है, काट दिया, उसका जड़ निकालेगा कि ऐसे उसको ऊपर करेगा? जड़ निकालेंगे, जड़ निकालने के बाद बारिश में क्या होगा? टॉप सॉइल पूरा बस टॉप सॉइल पूरा पानी में जाएगा, पानी का
जितना भी फ्लोरा एंड फौना, जितना भी कोरल्स है, सब डेड होएगा। ठीक है, एक बिग डिजास्टर है। कोई स्टडी नहीं किया, कोई ये कुछ पूंजीपति के लिए ये जो प्रोजेक्ट एनविसाज किया है। अंडमान का जितना भी वासी है, इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ट्राइबल कभी कुछ मांगा नहीं, हम बोला नहीं। 670 और 700 स्क्वायर ये हेक्टर्स हम लैंड दे दिया, वो खाली एक नेहरू जी का कोर्ट मांग के। इतना सिंपल आदमी है। और इन लोग लाइवलीहुड मार खाया। दे आर लिविंग बाय नेचर, देयर लाइवलीहुड इज नेचर एंड दे वांट टू गो बैक टू नेचर। सिंपल सा बात। हमारा बीच में श्री टाइटस जी है, जो फिलोबाबी का कैप्टन है, तो आने में थोड़ा लेट लगा, तो हम टाइटस जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एड्रेस करने के। मेरा नाम टाइटस पीटर है, पिलवाबी का रहने वाला हूँ। अभी फिलहाल फर्स्ट कैप्टन पोस्ट में है, राजीव नगर में रह रहा है, जो कैंपबेल पे के अंदर आता है। जैसा आप लोग जानते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भास्कर जी ने काफ़ी हम लोग को मतलब उत्साहित किया है कि मतलब जो हम लोग का जो इश्यूज है ये प्रोजेक्ट लेके उसको आगे मतलब उसको एक दिखाने के लिए कि मतलब जो प्रोजेक्ट बन रहा है हम लोग लैंड में, वो एक तरह से वो इलीगल तरीका से हो रहा है, क्योंकि हम लोग को बताया नहीं क्या है कि कितना लैंड जा रहा है, कौन कौन सा क्या प्रोजेक्ट बनेगा, वो ऐसा तो हम लोग को आज तक मिला नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये हम पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, हम मेरा मन में भी हमको इसमें हमको ये नहीं हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा कि वो बनना है, लेकिन हम उसका अगेंस्ट भी नहीं है। लेकिन एक बात सोचना कि ये जो प्रोजेक्ट है हम लोग के लिए मुसीबत नहीं होगा बाद में कि क्या होगा पता नहीं। लेकिन मेरा मानना है जो मेरा हम एक ट्राइबल्स है, मेरा रहने का शहर रहने का तरीका कुछ थोड़ा अलग है, वो मेरा कल्चर का अफेक्ट नहीं होगा, या तो फिर मेरा जो जंगल उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, या तो जो भी चीज़ जैसे जो समुंदर से चीज़ वाला जैसा कोरल हो, टटल्स हो, कुछ भी वहाँ का बर्ड्स, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। वो बाद में वो रहेगा जब वो प्रोजेक्ट बनेगा, तो वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी है वहाँ में कल को देखने को नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि सारा मतलब पूरा 1 करोड़ तक पेड़ काटा जाएगा, लैंड इतना नुकसान होगा कि मतलब उसको मतलब कटाया जाएगा, तो फिर वो जब बाईचांस इनके दोबारा सुनामी आएगा फिर हम लोग भी कहाँ जाएगा, वो एक सोचना है। हम तो क्लियरली बोला, उसमें हमको कोई ये नहीं है, कोई अकेंस्ट ही नहीं है प्रोजेक्ट अच्छा चीज, डेवलपमेंट अच्छा चीज है, लेकिन उतना भी बड़ा डेवलपमेंट नहीं होना कि पूरा आइलैंड ही खराब हो जाना उस तरह, क्योंकि वो डेवलपमेंट आने वाला बच्चा लोग के लिए भी काम आ जाएगा। लेकिन सोच समझ के करना, अगर करना हो तो उसमें ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं होना, क्योंकि एक्चुअली मेरा मानना है जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है सब वहाँ का नहीं है। कल को कैंपबेल बे को कुछ हो गया तो वो लोग तो वहाँ का नहीं है, अपना मेनलैंड चले जाएगा, अपना यहाँ पोर्ट पेयर आ जाएगा, लेकिन हम लोग वहाँ रहने वालों को कहाँ रखेगा बाद में अगर कुछ ज़्यादा डैमेज हो गया तो, वो एक सवाल है। साथ साथ में ये भी है कि मतलब आज तक हम लोग क्लियरली नहीं बताया कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, कितना लैंड जा रहा है, और शॉम्पेन लोग का क्या हाल होगा उसका बाद, वो सब प्रोजेक्ट करने से पहले वो सब देखना है कि मतलब उन लोग का क्या हाल होगा बेचारा लोग, क्योंकि शायद जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है वो लोग उन लोगों को भी पता नहीं है कि मतलब और शॉम्पेन लोग का व्यवहार किस तरह है, रहन सहन कैसा है। हम लोग तो चलो फिर भी जानते हैं, जो अभी निको पारिस वाला जो वहाँ रह रहा है, हम लोग चलो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उन लोग का क्या, बेचारा लोग तो कुछ समझ नहीं है उन लोग का ये प्रोजेक्ट लेके। यहाँ तो आज भी नहीं पता है उन लोगों को कि वहाँ उन लोग का जंगल काटे जाएगा, उन लोग जो भी मतलब रहन का आने जाने का रास्ता वो सब भी बंद हो जाएगा। वो सब पहले सोचना, तब जाके ये सब शुरू करना। और जब
स्टार्टिंग में जब ये प्रोजेक्ट शुरू भी किया है तो जिसने जो वहाँ पब्लिक हेयरिंग रखा था 2002 में, तो क्लियरली बोला था कि मतलब उसमें ट्राइबल का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सीटीसी सर ने भी कराओ के बोला कि मतलब हम लोग बोला था कि प्रोजेक्ट से हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस इतना है, इतना ध्यान देना कि उसमें ट्राइबल का इफेक्ट नहीं होना। बाद में धीरे धीरे पता चलता कि मैं जितना मैप वो लोग मिल रहा था मैप, तो देखा देखा जाता कि मतलब उसमें सारा चीज मैपिंग करके रखा कि ये वहाँ चीज बनना, ये ये चीज वहाँ बनना, वो चीज वहाँ बनना, उसमें एक मैप था। लेकिन फिर भी वो मैप मिलने के बाद भी हम लोग अभी तसल्ली नहीं हुआ, क्योंकि उसके अलावा और एक मैप है जो उससे शायद बेटर है। अभी ऐसी चलते रहा, अभी अभी आज तक हम लोग फाइनल से नहीं मतलब क्लियरली नहीं पता है कि मतलब वो जगह में क्या बनने वाला है, ये जगह में क्या बनने, और उसमें दिखाया क्या है कि बहुत आगे जा रहा है, इंदिरा पॉइंट से और आगे जा रहा है, कम से कम 40-50 किलोमीटर और लंबा मैप में दिखा रहा है। जहाँ हम लोग रह रहा था, शायद किसी किसी को आप लोग में से पता है कि एक मेकापॉट आइलैंड था कोकियों का सामने, वहीं तक का प्रोजेक्ट का प्लान है। वो भी शायद फेज 2 या फेज 1 का होगा, उसमें हमको उतना आइडिया नहीं, लेकिन मैप में वहीं तक दिखाया। और एक्चुअली हम बता रहे हैं कि वो जो लैंड जो दिखा रहा है मैप में कि वहाँ बन रहा है, तो हम लोग भी वहाँ सेटलमेंट होने मांगते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो एरिया मतलब हम लोग पहले से रह रहे हैं और हम लोग वापस वही एरिया में रहना चाहते हैं। क्योंकि ये बात है कि सबको पता है कि आने का फ्यूचर मतलब आने वाला फ्यूचर देख रहे हैं, हम लोग भी अपना कल्चर के साथ साथ में आने वाला फ्यूचर का भी देख रहे हैं। क्योंकि हम बताया पहले कि मतलब हम लोग का जो रहन सहन है, रिवाज है, वो सब जो भी है, फेस्टिवल रहता है हम लोग का, उसमें मतलब अब वही जगह हम लोग बेटर लगता है। ये नहीं कि आज जैसा आज राजीव नगर में रहता है सबका बीच में, आप लोग मत सोचे कि हम लोग खुश है, बिल्कुल खुश नहीं है वो वहाँ रह के। हम लोग का लाइवलीहुड का बहुत इश्यूज रहता है, मतलब जो भी है प्लांटेशन करने का बहुत दिक्कत रहता है, बहुत कुछ ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग कमा रहे और जमा करके रखते पैसा, ऐसा नहीं। जो टाइम कमा रहे वही टाइम वही पैसा खत्म हो जाता है। सामने आप किसी का सामने में जाएगा तो वो हंसी एक जो एक एक दिखावा हंसी है। आज जैसा वो पहले रहता था वो उस तरह खुशी नहीं है। फेस्टिवल करते आप लोग सोचते हैं हम लोग इतना कोई कोई शायद आप लोग में से कोई तो केबल भी होगा, हम लोग का बीच में मतलब दोस्त के साथ घूमने आते होंगे तो देखा होगा कि हम लोग फेस्टिवल में बहुत कुछ अच्छा चीज शो करते हैं, पर वो चीज कहाँ से आती है? वो चीज हम लोग पैसा पैसा दे के ही खरीद के लाते हैं। पहले जैसा नहीं कि हम लोग जंगल से लाते हैं और वही चीज को ही हम लोग मैनेज करके अपना फेस्टिवल चलाते हैं, उस तरह है। आज तक सुकून नहीं मिलता है सुनामी का बात हम लोग को, इसलिए हम लोग बार बार कह रहा है कि हम लोग अपना जगह वापस जाना चाहते हैं, हम लोग के लिए वहाँ घर बना के देना है, उस तरह बहुत कुछ डिमांड करा है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो आज तक हम लोग को जवाब नहीं मिला। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि हमको इस तरह मौका मिला अपना जो इश्यूज है शेयर करने के लिए। हमने काफ़ी लेटर में भी लेटर करके भी बनाया है, वो मीटिंग्स में भी आवाज़ उठाया, बट उसके लिए हम लोग को आज तक अभी उसके लिए भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दिल्ली किया था ना आपको? हाँ, साथ साथ में हम लोग भी ये अभी ये जो ट्रिप है हम लोग का दिल्ली तक भी गया है, दिल्ली तक राहुल सर से भी मिला, उसने हम लोग को भी मतलब कहा कि ये हम लोग के लिए भी पार्लियामेंट में आवाज उठाएगा, और वो भी कहा कि हम लोग के लिए यहाँ भी एक बार विजिट करने के लिए आएगा। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो शायद आएगा, टाइम लगेगा पर आएगा।